Hello friends and welcome to the Prep Buddy. Today we have with us a very special guest. We have Mr. Ashok Jangid. He's currently working in Central Water Commissions. He has completed his BTech from NIT Surat in 2014 from Civil Engineering. After that, he worked in L&T for a while. He was selected in Border Roads Organization through ESC 2017. He appeared again and got selected in ESC 2018 with a very nice rank, and now he's working with Central Waters Commission. Welcome, sir. वेलकम मैम। थैंक यू सर। सर आपको अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल वाटर कमीशन में काम करते हुए आई थिंक 2 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपने उतना लंबा टाइम ईएससी के लिए तैयारी की, आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए। सो हाउ डू यू फील, हाउ इज लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? मैम लाइफ तो आफ्टर सिलेक्शन थोड़ी काम एंड चिल है। ओके। एक्चुअली प्रिपरेशन के टाइम वो प्रिपरेशन वाला स्ट्रेस होता है, वो आपका खत्म हो जाता है। बट आगे आपको लर्निंग के लिए मतलब आपको शुरू पता चलता है कि आपकी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। राइट। यहाँ लर्निंग के लिए बहुत कुछ है और सीखने के लिए अभी लगता है कि अभी तो बच्चे हैं, शुरू हुआ है, अभी तो सफर शुरू हुआ है एक। राइट। So to begin with, tell us about your current job profile, sir. आपका क्या जॉब प्रोफाइल है? What does your department do? मैम सेंट्रल वाटर कमीशन ऑल इंडिया में जितने भी मेजर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल करता है। एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट 3 विंग्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डिजाइन एंड रिसर्च, सेकंड इज वाटर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, एंड थर्ड इज रिवर मैनेजमेंट। तो करंटली मैं डिजाइन एंड रिसर्च के अंदर हूँ। तो इसके अंदर हम लोग जैसे जो मेजर डैम्स है इंडिया के और इवन नेपाल, भूटान, जो बाहर के प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो हम लोग उनको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन कंसल्टेंसी हम लोग करते हैं। और जो इंडिया के अदर डिपार्टमेंट्स जो डैम प्रपोज करते हैं, तो उनका जो डीपीआर होता है वो हमारे पास आता है और उसको हम अप्रूव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे वाटर रिलेटेड कोड हैं वो हमारे यहाँ पे लोग अगर कोई भी एजेंसी बनाती है तो हम लोग उनको चेक करते हैं। दूसरा, हम नए कोड्स को प्रपोज करते हैं और जो हमारे चेयरमैन होते हैं जो डीएनआर विंग के, वो आगे जो हेड करते हैं, जो कोड की कमिटीज है, बीआईएस की कोड की जो कमिटीज होती है उनको वो हेड करते हैं। तो मेनली डिज़ाइन एंड ये रिसर्च वाला वर्क है इसमें। बाकी जो दोनों अलग अलग विंग्स हैं उनके अलग अलग काम हैं। ओके। सो सर, विद योर पोस्ट अभी जहाँ आप पोस्टेड है, व्हाट वुड बी योर जॉब रोल, एज इन आपका डे टू डे रूटीन क्या होता है? मैम अभी जैसे मेरा वर्क चल रहा है, पूना सांगचू डैम एक भूटान के अंदर अभी है, तो उसका डिज़ाइनिंग का वर्क चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कोडल के आ जाते हैं, कुछ कोड्स वगैरह आ जाते हैं जिनका प्रूफ चेकिंग और उनको चेक करना होता है पूरा फिर से। दूसरा डीपीआर आती है, तो फिलहाल जैसे 1-2 डीपीआर के अंदर मैं इन्वॉल्व रहा, तो डीपीआर अप्रूव करनी होती है। और डे टू डे के अंदर हमारा मेनली सॉफ्टवेयर स्किल ज़्यादा हमें चाहिए होती है। तो करंटली मैं खुद अभी लर्न कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट मैं खुद बच्चा सा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए डिज़ाइनिंग का इसमें। तो सर आपका ये ऑफिस जॉब है या फील्ड जॉब है? एज इन आपका ऑफिस टाइम, फिक्स्ड ऑफिस टाइम में आपको काम करना होगा या फील्ड विजिट्स ज़्यादा रहती हैं? मैम जैसे डीएनआर विंग के अंदर हमारा ऑफिस वर्क ज़्यादा है। फील्ड विजिट्स जैसे कि अगर हमें साइट विजिट करनी है इन 2-3 मंथ्स के अंदर एक बार कि कहाँ कितना काम चल रहा है, तो वो हमें देखना होता है। एज ए डिज़ाइनर हम लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा। तो बाकी हमारा जो एक दूसरा विंग है रिवर मैनेजमेंट विंग, तो वो लोग जो फ्लड फोरकास्टिंग हो गया, फ्लड डाटा हो गया, ये प्रेसिपिटेशन डाटा हो गया, इन सब को मैनेज करते हैं। तो उनका वर्क है वो ज़्यादा इससे रिलेटेड रहता है, फील्ड जॉब उनके ज़्यादा रहती है। अच्छा, उनका मोर ऑफ फील्ड जॉब रहेगा। हाँ।
ओके ओके, वेरी नाइस सर। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? वेयर वुड यू बी पुटिंग अप राइट नाउ? मैम अभी दिल्ली के अंदर ही है पोस्टिंग। अच्छा, तो आपका जनरली सर ट्रांसफर्स का कैसे रहता है? एज इन रूरल पोस्टिंग ज़्यादा रहेंगी या अर्बन पोस्टिंग ज़्यादा रहेंगी, या थ्रू आउट योर करियर आप दिल्ली में ही रहेंगे? मैम CWC स्पेशली दिल्ली पोस्टिंग ज़्यादा देता है। अच्छा अच्छा, ओके मतलब जो मेजर पोस्टिंग्स होती है वो हमारी दिल्ली के अंदर रहती है, और जो फील्ड पोस्टिंग होती है हाँ हाँ, वो स्पेशली स्टेट कैपिटल्स में ही है। अच्छा और ओके, ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है। अगर आप दिल्ली में आ जाते हैं तो 5-6 साल आप दिल्ली में वैसे रह लेते हैं, रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है तो 2-3 इयर्स आप वहाँ रहते हैं, ओके बट काफ़ी स्टेबल पोस्टिंग्स है इसकी। ओके ओके। तो ऐसा फैमिली अगर आपके साथ है तो ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं, आप एक जगह सेटल्ड फील करेंगे, राइट? आप जी कब मैम। मूव नहीं करेंगे थ्रू आउट योर सर्विस। जी मैम। ओके, सो टेल अस सम पर्क्स ऑफ द सर्विस सर। इसमें मतलब ऐसा घर मिलता है या फिर व्हीकल, आपको गवर्नमेंट व्हीकल मिलता है, या व्हाट आर द पर्क्स? मैम अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हैं तो आपको घर मिलने में बड़ी मुश्किल होगी, और टफ है। पर्सनल व्हीकल भी नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जिनका फील्ड जॉब होता है उनको पर्सनल व्हीकल मिलता है। तो अगर आप स्टेट में हैं और रिवर मैनेजमेंट जैसे विंग के अंदर हैं, स्टेट लेवल पे हैं, फील्ड वर्क है, तो वहाँ आपको पर्सनल व्हीकल और घर बहुत आराम से मिल जाएगा। अच्छा लेकिन दिल्ली के अंदर अलॉटमेंट सारे के सारे कैडर्स का एक साथ होता है, तो उसमें ओके वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंगल पॉलिसी चलता है उसमें। तो ओके, इनिशियली 2-3 इयर्स आपको घर के लिए एचआरए दिक्कत रहती है मिलेगा, यहाँ पे। इक्विवेलेंट एचआरए यू विल गेट। बट हाँ, बट मैम पर्क्स एक्चुअली यहाँ पे आपको, जैसे आप डिजाइनिंग वर्क, जो टेक्निकल वर्क एक्चुअली मैनेजमेंट कम है, टेक्निकल वर्क आप ज़्यादा सीखने को मिलता है। और आपका जो टाइमिंग है दैट इज़ वेरी काम टाइमिंग है, आप आराम से जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। कन्वीनियंट और ऑफिस लाइफ है आपका, वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड बेसिकली। हाँ, दैट इज़ गुड। अच्छा अच्छा, तो वीकेंड आपको ऑफ मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस टाइमिंग्स? जी मैम बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी नाइस, वेरी वेल बैलेंस्ड। हाँ, एक तो वर्क का टाइप भी बहुत अच्छा है, और दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस, वो दोनों अच्छा है। आप फैमिली पे टाइम दे सकते हैं, और आप अपनी हॉबीज आगे, अगर आपकी कुछ हॉबीज है तो आप उन पे टाइम दे सकते हैं। राइट राइट, इनफ टाइम आपको मिलेगा। जी मैम। सो हु वुड बी योर सर्विस हेड सर? मतलब कि इसमें हायरार्की क्या रहेगी? व्हाट वुड बी द एपेक्स स्केल? प्रमोशंस हो के एपेक्स मैम कहाँ पहुंच सकते हैं? एपेक्स में आप चेयरमैन ऑफ CWC तक जा सकते हैं। अच्छा, दैट वुड बी ये- फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज ओनली? जी मैम। अच्छा, ओके ओके। उसके उसके नीचे मेंबर्स होते हैं, 3 जो डिपार्टमेंट के जो विंग्स होते हैं उनके हेड होते हैं, उन्हें मेंबर्स कहते हैं। उसके नीचे फिर हमारे चीफ इंजीनियर होते हैं। हाँ हाँ, चीफ इंजीनियर के नीचे डायरेक्टर, ओके। डेप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। राइट तो नाउ यू, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके ओके, राइट राइट। तो इसका सर जैसे टेक्निकल आपने बताया, इसमें डिजाइनिंग का काम है, टेक्निकल काम है, तो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी? एज इन पहले से तो आई थिंक बीटेक में तो वो वाला नहीं सिखाया जाता है, तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? मैम ट्रेनिंग हमारी नेशनल वाटर एकेडमी पुणे में होती है। पुणे, ओके तो वहाँ पे जितने भी विंग्स हैं उसके रिलेटेड सभी, मतलब तीनों विंग के रिलेटेड ही काम सिखाया जाता है। मतलब ट्रेनिंग सभी के लिए इम्पार्ट की जाती है, फिर सबको अलग अलग विंग्स दे दी जाती है। और विंग्स इंटरचेंजेबल है, आप फ्यूचर लाइफ में आप चेंज कर सकते हैं विंग्स, ऐसा नहीं है कि आप दैट एक वुड जगह फिक्स हो। डाइवर्सिफाई योर करियर, आप इंटरचेंज हाँ, कर सकते कर हैं। सकते हैं। ओके, सो टेल अस सम गुड मेमोरीज अबाउट द ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हर जॉब का, तो उसमें कुछ आपका अच्छे, कुछ ऐसा अच्छा आपने सीखा होगा, क्योंकि तभी तभी प्रिपरेशन खत्म होती है, वो स्ट्रेस एंड होता है, जॉब शुरू नहीं हुई होती है, तो यू नॉट एक्चुअली स्टार्टेड जॉब वाला सारा टेंशन, तो वो एक enjoyable टाइम होता है, तो कुछ ऐसा स्पेशल आपने वहाँ एंजॉय किया? एक्चुअली मैम मेरे साथ में थोड़ा इशू हो गया था। मैं अर्लियर BRO में वर्किंग था, राइट राइट, तो मेरा रेजिग्नेशन और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो क्रॉस हो गया। ओके तो ओके। मेरा ट्रेनिंग अभी होगा फ्यूचर में।
अच्छा, तो uh, दैट इज बेटर। आप अभी जॉब के बीच में जाएंगे, देन यू वुड बी एबल टू एंजॉय इवन मोर। yes ma'am. हेला। अच्छा, चलिए, वेरी नाइस सर। सो आपने बीआरओ में भी कुछ टाइम काम किया, नाउ यू आर इन सीडब्ल्यूसी। आपने मतलब व्हाट मेड यू डिसाइड कि आप सीडब्ल्यूसी को बीआरओ के ऊपर प्रेफर करना चाहते हैं, या फिर व्हाई नॉट एनी अदर स्ट्रीम? ईएससी के बाद देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, सो हाउ डिड यू डिसाइड व्हिच सर्विस टू जॉइन? मैम मेरा प्रेफरेंस हमेशा एक रहा कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, राइट। और दूसरा मुझे अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। ओके, ओके। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा 13 आवर और 14 आवर मैं एक ही काम में लगा रहूँ, रेदर देन कि बीआरओ अगर 9 आवर्स ऑफ। कंपैरेटिवली डिमांडिंग जॉब, इस वाले से डिमांडिंग थी। हाँ, ओके, ओके। वो बीआरओ की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होती है, अच्छा। और जो लोकेशंस होती है वो रिमोट है। ओके, ऑल्सो वर्क वहाँ का अच्छा है, बट लोकेशन ट्रांसफर्स एंड जो वर्क लाइफ है वो थोड़ा हार्ड है। ओके, ओके। सो दिस इज अ कंपैरेटिवली बेटर जॉब आपके लिए, यू फेल्ट हाँ, बेटर। मतलब मेरे 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 लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि जनरलाइज तो नहीं कर अ, सकते, सबके लिए कोई एक नहीं कर सकते जन। करेक्ट, बट you made this choice because of work life balance. Okay, and what would इसमें be the salary structure, sir? Salary structure क्या रहता है? ग्रेड पे कमीशन कौन सा ग्रेड रहता मैम है? ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे, जो कि सभी का वही होता है आई थिंक। अच्छा। जो क्लास 1 के अंदर वही शुरू होता है, तो वही है सभी का ग्रेड पे तो। ओके। और इसके बाद सर अभी आगे जाके क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? एज इन आप अगर कुछ और कहीं पे जाना चाहे अपना करियर किसी और फील्ड में, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सीडब्ल्यूसी ज्वाइन करने के बाद? मैम CWC ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको एकेडमिकली जाना है तो आपको आफ्टर 5 इयर्स अच्छा। आप एमटेक के लिए जा सकते हैं, ओके। पीएचडी कर सकते हैं, जो कि अदर गवर्नमेंट सर्विसेज भी सेम प्रोफाइल आपको देती है। अच्छा। आप अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट एंड पीएसयूज के अंदर भी डेपुटेशन पे जा सकते हैं। ओके। स्टेट गवर्नमेंट की भी जो वाटर से रिलेटेड जॉब्स हैं, उनमें आप डेपुटेशन पे जा सकते हो, और आप अच्छे स्केल पे जाते हैं वहाँ, तो आपको दोनों एडवांटेज मिलते हैं वहाँ पे, लर्निंग एंड आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी मिलती है वहाँ पे। अभी सर आप कुछ मतलब हाउ इज ओवरऑल लाइफ, यानी कि आपने प्रिपरेशन की तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी, यू मस्ट बी हैविंग सम परसेप्शंस कि ऐसा होगा सर्विस में। अभी सर्विस में आने के बाद व्हाट मैसेज यूड लाइक टू गिव टू आवर एस्पिरेंट्स, कि जैसा सोचते हैं, जो सोच के प्रिपरेशन करते हैं, उसका कितना पार्ट ट्रू है, या उससे भी बेटर है, या फिर वैसा कुछ नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? मैम वे फर्स्ट तो डिपेंड करता है कि एस्पिरेंट क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है। राइट। लेकिन मतलब मेरा तो परसेप्शन यही रहा है कि हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी फिक्स होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारा जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो होना चाहिए, रेदर देन कि हमें रेट रेस में लगना है कि हमें रेलवे चाहिए या समथिंग कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए। एक्चुअली एज अ सर्विस बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई हो गया, आई थिंक। उतना भी केवल ऐसा नहीं है कि ईएससी के बाद रेलवेज इज इट, की मतलब रेलवेज में हुआ तो कुछ मिला है, नहीं तो ईएससी करना बेकार हो गया। ऐसा परसेप्शन एक्चुअली एस्पिरेंट्स में कुछ स्टैब्लिश हो गया है समहाउ। तो वी वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज कि बहुत सारे अच्छे सर्विसेज, सीडब्ल्यूसी इज अ प्रिटी गुड सर्विस, बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। तो हम यही चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स को पता चले कि ईएससी के बाद बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं रेलवेज के अलावा। अभी जैसे जैसे आईआरएमएस हटा ये ईएससी से, यस मैम। तो मेनी एस्पिरेंट्स ड्रॉप्ड ऑफ, उन्होंने प्रिपरेशन ही ड्रॉप कर दिया कि रेलवेज नहीं है तो वी वोंट बी प्रिपेयरिंग फॉर एएससी। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे? पहले मुझे लगता है कि आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा क्वांटिफाई करें उसको, कि आपको डिज़ाइनिंग पसंद है या आपको मैनेजमेंट पसंद है। ट्रू, ट्रू। अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद है तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो आपको डिज़ाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो आप उनमें जाइए। आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो उस टाइप के डिपार्टमेंट को आप अपनी प्रायोरिटी में ऊपर रखिए। कुछ की फैमिली कंडीशंस अलग होती है कि जिनके पेरेंट्स को उनके साथ रहना है, तो आप उनकी फैमिली कंडीशन को अपनी प्रायोरिटी में रखें।
क्योंकि इवेंचुअली जैसे आप सर्विस में आते हैं ना, तो फिर बाकी सारे फैक्टर्स आपके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं लाइफ में, जिनको आप बाद में रियलाइज करते हैं कि अरे यार ये तो मिस हो गया। तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए, रेदर देन कि सब क्या कर रहे हैं हम भी वही कर लेते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू सर। रेलवेज में जाने के बाद स्पेशली कई लोग रियलाइज करते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा ऐसा फील्ड वाला जॉब, हम इट वाज नॉट मेड फॉर अस, मतलब हम नहीं है इसके लायक, देन दे लीव द सर्विस। तो उससे बेटर है कि अगर पहले एनालाइज करें और अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट चूज करें जो आपको सूट करता है, तो यू वुड बी परफॉर्मिंग बेटर इन द सर्विस। यस मैम। That is true, sir. So very nice. It was very nice talking to you, sir. We'll be concluding this now. So in the end, I'd just like you to give a message to all the aspirants जो अभी ESC के लिए prepare कर रहे हैं, तो वो उनको कुछ ऐसा strategy में कुछ include जो ज़रूर करना चाहिए, या कुछ जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बड़ा mistake, कुछ आप message देना चाहते हैं तो please sir. फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी नींद लें सबसे पहले और खुश रहते हुए तैयारी करें। हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे। करेक्ट, करेक्ट। तो मन में विश्वास बना के रखें और केवल ईएस ही पर ही फोकस ना करें, उसके अलावा अदर एग्जाम्स को भी थोड़ा बहुत प्रायोरिटी में रख के उनको भी अटेम्प्ट दें, क्योंकि सीट्स फिक्स हैं। तो ज़्यादा रिस्क ना लें और अपने रिस्क को डिवाइड करें। राइट। तो और आपको अच्छा, सभी को अच्छा भविष्य मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट टू द एस्पिरेंट्स। Thank you so much, sir. It was very nice having you on our platform, and thank you so much from all the viewers also. Thank you. So thank you everybody for watching this video. If you like this video, please share it with your friends and do subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update. Bye bye.